साथिया रंगमंच की मासिक बैठक में आप सभी का स्वागत है। दीदी नमस्ते। नमस्ते। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारी हर महीने आयोजित होने वाली साथिया रंगमंच की मासिक बैठक में आपस में हम व्यक्तित्व विकास और कौशल विकास के मुद्दों पर चर्चा करते हैं। हाँ दीदी, वैसे तो अभी हमें कुछ ही महीने हुए हैं, पर हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। यह तो हम सभी की 100% उपस्थिति से ही समझ में आ रहा है। यहाँ से की बातों को तो हम सपने में भी दोहराते रहते हैं। क्यों बलवीर, हिमांगी, आपस में क्या फुसफुसा रहे हो? जरा हम भी तो सुने। दीदी, बलवीर अपने सपने के बारे में बता रहा था। बलवीर, सपने में क्या देखा? सपने में मैंने देखा कि मुझे टीम लीडर बना दिया। अरे बुद्धू, सपने भी कहीं सच होते हैं क्या? तुझे कौन टीम लीडर बनाएगा? क्यों? अगर हमें दम है तो हमारे सपने सच क्यों नहीं हो सकते? अच्छा, फिर क्या हुआ सपने में? दीदी, मैं पहले टीम लीडर बनकर बहुत खुश था, पर मैंने देखा कि मुझे कुछ आता जाता ही नहीं था। इस बात पर मैं इतना घबरा गया था कि मेरी नींद ही खुल गई। मतलब तुम यह सोचकर डर गए यदि तुम्हें सच में टीम लीडर बना दिया गया तब तुम क्या करोगे? हाँ, यही बात है। तो सीधे सीधे कहो ना कि आप लोग आज नेतृत्व के गुणों के बारे में जानना चाहते हैं। हाँ, यह तो बहुत अच्छी बात होगी। नेकी और पूछ-पूछ। ठीक है, आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं। आप लोगों को याद होगा कि स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत आपकी शाला में स्वच्छ शाला अभियान चलाया जा रहा है। हाँ, और इसकी जिम्मेदारी हमने माधव और मुस्कान को सौंप रखी है। माधव और मुस्कान ही क्यों? क्योंकि इन दोनों में ही नेतृत्व के गुण हैं। इसीलिए तो यह दोनों अपनी क्लास के मॉनिटर भी हैं। यह दोनों स्कूल के विद्यार्थियों के चहेते हैं और उनके बीच लोकप्रिय भी हैं। बिल्कुल ठीक। माधव, मुस्कान, तुमने स्वच्छ शाला अभियान के अंतर्गत नेतृत्व की शुरुआत कैसे की? हमने पूरे मन के साथ अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया और कार्य की शुरुआत की। हमारा लक्ष्य स्पष्ट था, हमें करके ही दिखाना था। हम अपने लक्ष्य से भटके, लेकिन मुझे खुद पर विश्वास था कि ये मैं कर सकती हूँ। यह कार्य व्यक्तिगत नहीं बल्कि देश हित का मुद्दा था और इससे हमें डटे रहने की प्रेरणा मिलती थी। और स्कूल को स्वच्छ रखना किसी अकेले का काम तो है नहीं, यह तो सामूहिक जिम्मेदारी है। अच्छा बताओ, क्या केवल समूह निर्माण से हमारी लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है? माधव, मुस्कान, तुमने निर्माण के बाद क्या किया? क्या समूह को जिम्मेदारी सौंप दी? नहीं, पहले हमने सभी के साथ बैठकर कार्य योजना बनाई कि हम हमारे अभियान के लक्ष्य को कैसे हासिल करेंगे। फिर क्या किया? माधव ने अपनी कक्षा की टीम के साथ और मैंने अपनी कक्षा की टीम के साथ बैठकर योजना बनाई। जैसे काम की शुरुआत कैसे करेंगे, पहले कौन सा काम करेंगे, उसके बाद कौन सा। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, स्वच्छ भारत अभियान के तहत हमारे स्कूल में भी स्वच्छ शाला अभियान चलाया जा रहा है और उसके अंतर्गत हम स्कूल की साफ सफाई करेंगे। साथियों, अब हम 2 टीमों में बटेंगे। एक टीम मेरी होगी, माधव की, और एक मुस्कान की। चलो, अब 2 अलग अलग टीमों में बट जाते हैं। आधे इधर आ जाओ और आधे उधर। यह काम चुनौतीपूर्ण था। हमें मालूम था कि इसके लिए स्कूल के पास अलग से कोई बजट नहीं है। हमें कम संसाधनों में ही काम करना है और वही हम कर रहे हैं। हमने सोच लिया था, जब तक हम में और हमारी टीम में है दम, हम नहीं है किसी से कम। हम यह करके दिखलाएंगे और वही हम कर रहे हैं। हमें जन सहयोग और पंचायत से भी मदद प्राप्त हुई। माधव, क्या हमें बताओगे तुम लोग अपने लक्ष्य की ओर कैसे आगे बढ़े? हमारा लक्ष्य स्कूल को स्वच्छ करना था। उसके लिए हमने हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखा। हमने अपनी अपनी टीम को उनकी रुचि, योग्यता और क्षमता के अनुसार उन्हें जिम्मेदारियां सौंप दी। हाँ वेद, तुम पोछा बहुत अच्छे से लगाते हो तो तुम वही लगाना। और ध्रुव, तुम झाड़ू अच्छे से लगाते हो, तुम झाड़ू करना। ठीक है।
और किसी को कुछ पूछना है? और मैं ये जाले साफ कर दूंगा। ठीक है, तो तुम जाले साफ करोगे। और मैं दिव्यांश की मदद कर दूंगा। ठीक है। ठीक है। और मैं पोछा लगाने में मदद कर दूंगा। हाँ ठीक है। और हाँ, एक लैब भी है, लैब भी हमें साफ करनी है, वो बहुत बड़ी जगह है। तो उसके लिए मुस्कान की टीम और हमारी टीम मिलकर काम करेगी। और किसी को कुछ पूछना है तो जल्दी पूछ लो। पहले हम कक्षा की साफ सफाई करेंगे। कुंदर और तुम छत के जाले निकालना। हाँ, हम छत के जाले साफ करेंगे। मैं, तन्वी, श्रेया और आशी हम लोग झाड़ू लगाएंगे। बाकी तुम लोग डेस्क को साफ करना। और फिर रही केमिस्ट्री लैब की बात, माधव की टीम और हमारी टीम साथ में मिलकर उसकी साफ सफाई करेंगे। हमने उनके साथ मिलकर क्लासरूम से लेके खेल के मैदान तक पीने के पानी से लेके गड्ढों में भरे गंदे पानी तक की सफाई का ध्यान रखा था। इतना ही नहीं, हमने फर्श की सफाई से लेकर छत के जाले निकालने तक हर छोटी बड़ी सभी बातों का ध्यान रखा। हम भी समूह के सदस्यों के साथ घुल मिलकर काम में सहयोग कर रहे हैं। लाइब्रेरी, लेबोरेटरी और वॉशरूम भी साफ किए। इतना ही नहीं, साफ सफाई के बाद हमने अच्छे से हाथ धोए और व्यक्तिगत सफाई का भी ध्यान रखा। माधव मुस्कान की यह भी विशेषता है कि वह समूह में सभी को बराबरी का दर्जा देते हैं, कभी भेदभाव नहीं करते। अच्छा बताओ, कई बार समूह के सदस्यों के बीच किसी कारण से आपसी मतभेद हो जाते हैं तो तुम लोग क्या करते हो? मतभेद होना तो आम बात है, लेकिन हम बातचीत द्वारा उन्हें समझा बुझा के शांत कर देते हैं। कई बार हमने उनके बीच तालमेल बनाए रखने के लिए हमने उनकी पसंद का काम उन्हें दे दिया ताकि वे उसे खुशी खुशी कर सके। बिल्कुल ठीक, यही तो कुशल नेता के गुण हैं। मुझे विश्वास है कि तुम ये जिम्मेदारी बखूबी निभाओगे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझा आपने। एक बात बताओ, यदि किसी सदस्य की नकारात्मक सोच या अड़ियल रवैया हुआ तो तुमने क्या किया? कुछ शरारती सोच वाले सदस्य काम खराब करना चाहते हैं, लेकिन जब हम उन्हें समझाते हैं तो वह अच्छा काम करते हैं। अरे तुम दोनों यहाँ क्यों बैठे हो? झाड़ू क्यों नहीं लगा रहे? तुम्हें क्या करना, तुम अपने काम से काम रखो। और हम यहाँ झाड़ू पोछा थोड़ी ना लगाने आए। अरे भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? अपना ही तो स्कूल है, अपन साफ नहीं करेंगे कौन करेगा? अपन तो आते ना यहाँ पढ़ने, अपन पढ़ेंगे कैसे इतनी गंदगी में फिर? अगर तुमको ये नहीं करना तो कुछ दूसरा काम कर लो, पत्थर उठा लो, ऐसा कुछ भी कर लो। चलो ठीक है, चलते हैं। हाँ, मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है। कुछ लोग अपने साथियों को नीचा दिखाते हैं और सोचते हैं कि लड़कियां ऐसा काम नहीं कर सकती। इससे हमारा काम प्रभावित होता है। अरे अरे तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हारी हाइट कम है, ये मेरे को दो। ऐसे में हम उनको एक कहानी सुनाते हैं। एक बार शरीर के सभी अंग, आँख, नाक, कान, हाथ, मुंह, पैर, सभी यह कहकर अपना काम करना बंद कर देते हैं कि मैं ही राजा हूँ और मेरे ही कारण ये शरीर चल रहा है। ऐसे में पूरा शरीर ही काम करना बंद कर देता है। तब उन्हें सबक मिलता है कि हर अंग का अपना अपना महत्व होता है। तब जाकर सब अंगों को अपने नकारात्मक सोच और अड़ियल रवैये पर पछतावा होता है ना? माधव ने इस कहानी के माध्यम से यह भी बताया है कि टीम में हर सदस्य का महत्वपूर्ण स्थान है, कोई ऊपर नीचे नहीं होता।
तभी तो हम दोनों की ही टीम में लड़का लड़की जाति पाति किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। हम सभी लोगों को उनके गुणों, क्षमताओं और भावनाओं का सम्मान करते हुए उनको समय समय पर प्रोत्साहन देते हैं। इससे वो दुगने जोश से काम कर पाते हैं। हाँ, इससे उनकी क्षमताएं और गुण और ज्यादा उभर कर सामने आती हैं। माधव, मुस्कान, तुम दोनों से बात करने के दौरान मैंने पाया कि तुम दोनों में वाक कौशल है, जो एक टीम लीडर का महत्वपूर्ण गुण है। हाँ, इतना ही नहीं, इनके टीम के कुशल मार्गदर्शन को देखते हुए इन दोनों की छवि एक अच्छे फैसिलिटेटर के रूप में बन गई है। हम सभी इन्हें इसी रूप में जानते हैं, इनका अनुसरण करते हैं। एक और प्रश्न, हर कार्य की एक समय सीमा होती है। आप लोग अपनी समय सीमा का तरह ध्यान रख पा रहे हैं? दीदी, यह तो अभियान है, इसलिए इसकी कोई समय सीमा नहीं है। यह हमेशा चलने वाला कार्य है। हम इसे प्रतिदिन की समय सीमा में कर रहे हैं। हर दिन का लक्ष्य बनाकर उसे पूर्ण कर दूसरे दिन फिर एक नई शुरुआत करते हैं। स्वच्छता अभियान तो निरंतर चलने वाला काम है। जब तक यह आदत में नहीं बदल जाता, यह तो अनवरत चलता रहेगा। हमें बहुत खुशी है माधव और मुस्कान दोनों मिलकर जनहित के कार्य का नेतृत्व कर रहे हैं। इनके लिए हमारी शुभकामनाएं। लगता है अब तो हमारे अंदर भी लीडरशिप के गुण विकसित होने लगे हैं। तो बन जाओ ना तुम भी नेता। यदि ऐसा है तो हमारे साथिया रंगमंच की यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। दीदी, हमारा आज का सत्र समाप्ति की ओर है। क्या हम हमेशा की तरह एक छोटा सा खेल खेलें? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलो खेल खेलते हैं। अब आप में से कोई एक प्रतिभागी गोल घेरे के बीच में जाएगा और किसी नेता के द्वारा कहा गया संवाद कहेगा और हमें पहचानना होगा कि वह नेता कौन है। हाँ बलबीर, तुम आओ। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। राम प्रसाद बिस्मिल, पीपी नरहरी, रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी, चंद्रपाल, सुभाष चंद्र बोस। हाँ, सही है। आपको अपना अपमान सहने की कला आनी चाहिए। रानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रपाल, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही जवाब। अहिंसा परमो धर्मः। इंदिरा गांधी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर विश्वेश्वरैया, रानी लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी, गांधी जी। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। महात्मा जी, मंगल पांडे, अशफाकुल्लाह खान, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई। सही। हम मुट्ठी बांधकर हाथ नहीं मिला सकते। भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, विवेकानंद, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना आवाज हुए कातिल में है। जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई, चंद्रपाल, भगत सिंह। भगत सिंह। चलिए, इसी खेल के साथ हमारा आज का सत्र समाप्त होता है। आप सभी को पुनः पुनः धन्यवाद। मेरी ओर से भी धन्यवाद लेते जाइए। अगली मासिक मीटिंग में फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हम विराम लेते हैं। धन्यवाद। नेतृत्व का सबसे बड़ा गुण होता है दृढ़ विश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ अपने स्पष्ट लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर समय सीमा में कार्य को पूर्ण करें।
सफल नेता को खुद पर विश्वास होता है कि वह उसकी सौंपी गई जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभा लेगा। उसकी दृष्टि में समूह के सभी सदस्य एक समान हैं। वह बगैर किसी भेदभाव के सभी को उनकी जिम्मेदारियां सौंपता है और उन्हें उनके कामों का श्रेय भी देता है। नकारात्मक सोच और समूह से अलग थलग रहने वाले लोगों को समूह में जोड़ने का प्रयास करता है। समूह के सदस्यों की सलाह से क्रमबद्ध कार्य योजना बनाकर काम करना, संसाधनों की व्यवस्था करना, जन सहयोग प्राप्त करना, समूह के सदस्यों के साथ सामंजस्य बैठाकर उनसे बराबरी से काम करना, स्पष्ट संवाद करना भी नेतृत्व के गुण हैं।